दोनों को लगा मैं उन्हें ग्रीट कर रही हूँ। मतलब जंग शुरू हो चुकी है। ओह हेलो। हेलो। यहाँ पर बैठिए ना। हाँ, तुम पहले बैठो। अरे तुम दोनों बस बैठ जाओ। मैं कितनी फेयर हूँ, क्या आइडिया लगाया है। ये है पेंगबो, सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। ये है शेंजुओ, फैमिली सोया सॉस बेचती है। अब ये फर्नीचर डिजाइनर हैं। हेलो हेलो। हेलो। आप डॉक्टर पेंग हैं? किस डिपार्टमेंट से? सर्जरी डिपार्टमेंट। ओह, पहले ही वार कर दिया तो मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा। मिस्टर शेन, मुझे जानना है कि तुम और पिंग पिंग एक दूसरे से कैसे मिले। वो मैं और लू फांगनिंग कॉलेज क्लासमेट्स थे। तांगपिंग और वो लू फांगनिंग काफी चालाक है। अब तांगपिंग के साथ मेरा रिश्ता टेस्ट कर रहा है। तुम्हें फांगनिंग से मेरा रिश्ता जानने की जरूरत नहीं है। तांगपिंग को मैं भले ही थोड़े टाइम से जानता हूँ, उसे समझता हूँ, इतना काफी है। जिसे भाभी ने चुना है वो भरोसेमंद तो होगा। शेन, तुम लू फांगनिंग को जानते हो? क्या तुम लिन रुई को भी जानते हो? डॉक्टर लिन, लू फांगनिंग के एक्स, एक्सीलेंट और बेशकीमती हस्बैंड। हाँ। वैसे वो भी डॉक्टर है और तुम भी डॉक्टर हो। क्या तुम दोनों? ओह, हम एक ही हॉस्पिटल में कलीग्स हैं और बचपन से ही हम अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ। ओह, लिन रुई जिस पर भरोसा करता है, मतलब भरोसेमंद ही होगा। शुरुआत में ही इतना टेंशन। मुझे पता है कि एक दूसरे पर नजर रखना चाहते हैं ताकि मुझे पता है पिंग पिंग पब्लिक फिगर है, कभी कभी सब आसान नहीं होता, तो प्लीज उसे समझने की कोशिश करना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तुम मुझे शेनजू बुला सकते हो। हाँ, चलो मैं फिर से अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं पिंग पिंग के फैन क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। ओह, उसके फैन क्लब के प्रेसिडेंट? हाँ। तो तुम तो उन्हें अच्छे से समझते होंगे। वो बस थोड़ी सी हाँ छोड़ो ये सब, वो बहुत अच्छी है। हाँ, ये समझना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, तुम्हें उसे थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। ये दोनों मेरी तारीफ कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं। तो उसके रिलेशनशिप के बारे में हम फैंस के बीच में दखल नहीं दे सकते। अगर उसे इससे खुशी मिलती है तो सही है। पता नहीं क्यों उसने मुझसे एडवाइस मांगी। मेरी एडवाइस से क्या फर्क पड़ता है? हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, गलत मत समझना। मेरा मतलब है उसे तुम पसंद हो और तुम्हें वो काफी है। तुमने कहा तुम पसंद करते हो? हाँ, तुम पसंद करते हो। तुम पसंद करते हो? हाँ, तुम पसंद करते हो। मुझे खुशी है कि तुम दोनों मुझे पसंद करते हो। हम पसंद करते हैं? तो तुमने हम दोनों को यहाँ बुलवाया एक दूसरे से मिलवाने के लिए? नहीं, मैं पिंपिंग में ऐसा नहीं हूँ। हाँ, जल्दी से समझाओ अपनी गर्लफ्रेंड को। ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? ये तुम्हें पसंद नहीं करता? ये नहीं है। ये हम तीनों की जंग है। फैसला मैं नहीं कर सकती। ये लाइन तो बड़ी फिलोसफिकल है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तुमने कहा लू फांगनिंग पागल है, झूठी है, और मैं स्वीट, क्यूट, लाइवली और केयरिंग हूँ। क्या इस दुनिया में तुम दोनों ही इकलौती लड़कियां हो? अगर ऐसा है तो मैं पूरी जिंदगी सिंगल रहूंगा। और तुम? क्या तुम पसंद करते हो? मैं पसंद करता हूँ। ये अच्छा है। मैं पिंग पिंग सुनो, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारा स्टेटस देखते हुए मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। क्या मतलब है? ये कहना चाहता है कि इसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बस एज एन फैन वाली है, ना कि लड़की को लड़के वाली, है ना? क्या हाँ। कहते हो? हाँ। मैं तुम लोगों ने हद पार कर दी। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है, तुम दोनों ही साथ में रह लो। ये सब तुम क्या बकवास किए जा रही हो? अरे हेलो? पिंग पिंग गुस्सा मत हो, कुछ दिनों में तुम्हें इमोशनल शूट भी करना है। यार क्या कुछ दिनों में वो सीन सही से कर पाएगी? लगता है डायरेक्टर से डांट खाएगी। मुझे माफ कर दीजिए मिस लू, शायद हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएंगे। क्या? मैं समझ नहीं पा रही, अचानक ऐसा क्यों? इस बात पर मुझे अफसोस है। मिस्टर काओ, हमारे पहले के कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं और अब तो डिस्प्ले पर लगाने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स भी आने ही वाले हैं। अगर आप अचानक कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए, बात यह है कि हम तो बस इस पार्क को मैनेज और ऑपरेट करते हैं और असल में ये किसी और की कंपनी है और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हम आपके ब्रांड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
और अगर हमने ऐसा किया तो वो पूरे पार्क का किराया बढ़ा देंगे। देखिए मिस लो, अगर उन्होंने किराया बढ़ाया तो हमें अपने बाकी मर्चेंट्स को समझाने में बहुत मुश्किल होगी। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये कौन सी कंपनी है? मिंग चेंग डेवलपमेंट। ओके, मैं जानती हूँ। उसे लगा मैं उसे पसंद करता हूँ। लो फांगनिंग का दोस्त, क्या बकवास है। अंदर चलना है क्या? करना क्या है हमको? बॉस का ऑर्डर है, उसे वार्न करना है जब तक वो कंटिन्यू नहीं करते। हेलो, हमने अभी स्टोर नहीं खोला है। क्या चाहिए तुम्हें? बस देखना है, बस देखना है कि अच्छा सामान बेचते हो या ए, पैर मत लगाओ। अरे अरे क्या चाहते हो तुम? काफी मजबूत है। सुनो, हम यहाँ आए हैं तुम्हें स्टोर खोलने से रोकने के लिए। मैं वार्न कर रहा हूँ, तुम इस एरिया में स्टोर कभी नहीं खोल सकते। सामान समेटो और निकलो यहाँ से, ठीक है? तुम लोग हो कौन? जाओ वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस बुलाओगे? ए, क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा। लो मत। खरोचना बंद करो। मत करो ऐसा, मत करो। रुक जाओ। चलो, लो मत। चुपचाप खड़े रहो। स्क्रैच मत लगाओ। छोड़ो मुझे। छोड़। जल्दी करो, चलो। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है यहाँ पर? ये चल क्या रहा है? पता नहीं वो दो बदमाश कहां से आए। उन्होंने हमारी लाइट्स तोड़ दी, टेबल भी खरोच दी। मैंने रोकने की कोशिश की। देखो मेरे साथ क्या किया। कहीं चोट तो नहीं आई? उठ थोड़ी सकते हो? उठने की कोशिश करो। शायद पहले से ही चोट लगी थी, अब थोड़ी सी बढ़ ओह, गई है। आराम से। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं तुम्हें बाद में हॉस्पिटल ले चलूंगी। ये कौन कर सकता है? मुझे नहीं पता। क्या उन्हें लगा कि वो हीरो है? आए और बोले यहाँ दोबारा स्टोर मत खोलना। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। शेंजुओ, शेंजुओ, क्या हो गया? मिस्टर काओ ने कहा कि वो कॉपरेट नहीं कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। इतना बड़ा इत्तेफाक क्या ये मिस्टर काओ ने करवाया? मेरा तो दिमाग फट जाएगा। तो आखिरकार ये किसने किया? मुझे कोई हिंट तो दो। शेंजुओ, कुछ देर यहीं रुको, बाद में हॉस्पिटल ले चलूंगी। अभी मुझे निकलना होगा। मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो। अरे मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। सर। कोई बात नहीं, हमें अकेला छोड़ दो। जी। तुम जनरल मैनेजर के ऑफिस में घुस आई हो। लो फांगनिंग, तुम्हें यह सब करना शोभा नहीं देता है। लगता है मुझे यहाँ पर आया देखकर तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई है। फिर से ऑफिस देखने आई हो। देखो, जिस कंपनी में तुम काम करती थी वो अब तुम्हारे बाद क्या बन चुकी है। ये तो नॉर्मल है, क्योंकि तुम और मैं एक बार साथ काम कर चुके हैं। और मैं थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए तैयार हूं ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि मौजूदा डियर सिंह और कितना अच्छा डेवलप हुआ है। गाओ इरफान, 6 साल पहले मैंने और मेरे डैड ने ये कंपनी तुम्हें सौंपी थी। हम हारे नहीं थे इसे, क्योंकि तुम जानते थे कि अगर मैं लड़ती तो मैं मरते दम तक लड़ती।
और आखिर में हम पहुंचते लोगों की जिंदगी बर्बाद करने तक। इसीलिए मैंने लड़ना नहीं चुना। ये सब पूरी बकवास है। मिंगचेंग डेवलपमेंट डियर सिंह का कई सालों से पार्टनर रहा है। तुमने उन्हें मजबूर किया कि वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़े और गुंडे भेजकर मेरे स्टोर में तोड़ फोड़ भी करवाई तुमने, मेरी ना मौजूदगी में। लगता है तुम बहुत ज्यादा गिर गए हो, लेकिन ये नहीं लगा था कि इतना ज्यादा गिर जाओगे कि इतनी घटिया हरकत करोगे। देखो मिस लो, अगर तुम स्टोर नहीं खोल पा रही हो तो उसकी भड़ास मेरे ऊपर मत उतारो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में तुम सबसे बेचारे और सबसे महान हो और बाकी सब लोगों को तुम्हारे साथ इमोशनल ड्रामा करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। क्योंकि तुम अपनी कंपनी को, परिवार को, प्यार को कभी भी छोड़ सकती हो। इन्फिनिटी खोने का तुम्हें गम नहीं है, क्योंकि तुम वो कभी भी बना सकती हो। और आखिर में तुम्हें वो सब वापस मिल जाता है, और लिन रुई अब भी तुम्हारे पास है। इतना सब होने के बाद भी मैं बेचारा नहीं हूं, लेकिन लू युए थी, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसे याद रखता हूं। क्या हुआ? मैंने सही बोला ना? हाँ, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो? क्या तुम्हारी तरह खुद को दोष दूं या यादों में जीती रहूं? जो कुछ भी तुमने मेरी बहन के बारे में कहा, तुम जानते हो कि उसे कैसे प्यार करना है? जानते हो कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? मुझे यकीन है कि मैं लू युए को तुमसे ज्यादा जानता हूं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो असल में चाहती क्या थी। वो ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी कि हम लोग गिल्ट में फंसकर रह जाएं और अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें। हर साल मेरे बर्थडे पर वो मुझसे कहती थी, मैं ये चाहती हूँ कि तुम वही करो जो तुम्हें पसंद है और जो तुम बनना चाहो बनो। अगर वो मेरा एक और बर्थडे सेलिब्रेट कर पाती तो मुझे यकीन है कि वो मुझसे बस यही करो। कहती कि लू फंगनिंग, अपने लिए बहाने मत ढूंढो। गाओ इरफान, मेरी बहन तुम्हें बहुत चाहती थी और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ दर्द भरी यादें रहें जब तुम मेरी बहन के बारे में सोचो। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, अगर तुम्हें मुझसे बदला ही लेना है। मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, जो चाहते हो मेरे साथ करो, लेकिन किसी और को मत घसीटो। 8 पाक के ज्यादातर लोग आम बिजनेसमैन हैं। ये बड़ी कंपनी के दबाव को नहीं झेल पाएंगे। अगर तुम्हें ये खेल खेलना ही है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। योयो, बुक पढ़ रहे हो? डैड, हम्म। मॉम कैसी है? तुम्हारी मॉम बस थोड़ी थकी हुई है तो सो गई है। क्यों ना इस बुक से हम दोनों कहानी साथ में पढ़े? ठीक है। तो कहाँ तक पहुंचे? यहाँ। हाँ ठीक है। सिस्टर बेर अपने डैड से पूछती है, डैड क्या हमारे पास भी ट्री रिंग्स होते हैं? डैडी बेर सिस्टर बेर से कहते हैं कि हमारे पास नहीं होते, लेकिन हमारे पास उससे बेहतर निशानी है, बर्थडे। हमारे पास बर्थडे पार्टी होती है। बर्थडे? डैड क्या हुआ?
क्या आप कुछ सोच रहे हैं? हाँ, बस मुझे किसी के बर्थडे के बारे में कुछ याद आ गया बेटा। क्या आप सोच रहे हैं कि मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है? मैं बहुत समझदार हूँ। मैं आपसे महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं मांगूंगा। तुम सच में बहुत प्यारे हो। डैड, मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। कैसा सीक्रेट योयो? मेरे बर्थडे के पहले मॉम का बर्थडे आने वाला है। याद रखिएगा, उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, वरना मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है, लेकिन तुमने मुझे बहुत लेट बताया। हाँ? बहुत लेट? हाँ, बहुत लेट। 6 साल लेट हो चुके हो। डैड, आपको 6 साल से पता था? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह। क्या हुआ? अच्छी नींद आई? शुरुआत में मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन बाद में मैं अच्छे से सोई। हाँ, कितना अच्छा नाश्ता है। चलो खाते हैं। कल मैंने ठीक से खाया भी नहीं था। क्या ये नाश्ता मेरे लिए नहीं है? यहाँ पर इतना सारा ब्रेकफास्ट मेरे लिए नहीं है? पहले तुम्हें मुझसे 3 वादे करने होंगे। इतने सारे? तो फिर रहने दो। ओह, सिर्फ 3 ही बातें हैं ना? ठीक है, बताओ। पहली बात, मैं आगे से हर बात तुम्हें सच बताऊंगा, और तुमसे भी यही उम्मीद है। मुझसे कभी कुछ मत छुपाना और भरोसा करना। मैं वादा करती हूँ। दूसरी बात, हम मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करने कब जाएंगे? जब मैं वापस चाइना लौटा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिली। फिर मैं कोर्ट गया डिवोर्स के लिए, पर तुम कभी सामने नहीं आई और मुझसे छुपती रही। इसलिए कोर्ट ने भी डिवोर्स दे दिया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि बस साथ में रहना और योयो का ख्याल रखना हम दोनों के लिए काफी होगा? तुम्हारे पहले के रिकॉर्ड को देखते हुए मैं चाहता हूँ मैरिज सर्टिफिकेट बनवा ले। जानती हो ना? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। मैं ये अच्छे से समझ सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरा वादा किस बात का है? वो ये है कि आई लव यू, लो फांगनी। हाँ? तीन सबसे जरूरी शब्द, आई लव यू। कोई बात नहीं। देखो, अगर तुम नहीं कह पाओगी तो तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। योयो, लेंड्रे, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा। तो चलो नाश्ता करते हैं।
I love you forever，只想能陪在你身边。你的手掌心我从未想逃开，抓紧过去，现在和我们将来。फिर से क्यों आ गए? यहाँ क्या कर रहे हो? वो अगर यही पूछने आए हो कि 6 साल पहले क्या हुआ था, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी शक है। तो फिर मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि हम फिर से कोशिश करते हैं, वही ज़िंदगी फिर से जीते हैं। अगर वही बोरिंग सवाल फिर से करना है तो एक काम करना, अभी उठ जाओ, दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाओ, बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। कीप सेफ डिस्टेंस। नहीं, मैं सवाल पूछने नहीं आया। मैं तो ये पूछने आया हूँ, तुम्हारा नॉवेल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। 3 दिन से अपडेट नहीं किया तुमने? तो तुम मुझे यहाँ पुश करने आए हो? ये तो मुझे यूज करो। हाँ? तुम इंस्पिरेशन के लिए मेरा यूज करना चाहती थी ना, तो मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। जैसा चाहो वैसा यूज करो, मेरा यूज करो अपने पैशन को जगाने के लिए, और तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। यूज करूं? हाँ। ठीक है, तो एक डील करते हैं। हम सिर्फ प्लॉट पर बात करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने नॉवेल का प्लॉट बताती हूँ ताकि तुम्हें भी फील आए। कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे पता है। तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। ये कहानी का जो बॉसी सीईओ का सीक्रेट बेटा होता है, और वो हीरोइन से मिलता है और उसे कभी जाने नहीं देता। कितना मजेदार प्लॉट लिखा है मैंने, तुमने एक लाइन में ही डिफाइन कर दिया। तो फिर असल में वो बच्चा हीरो और हीरोइन का बेटा है। लेकिन हीरोइन उस आदमी को जानती नहीं है, तो फिर बच्चा आया कहाँ से? सच में जानना चाहते हो? तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। थोड़ा सा बताती हूँ। तो प्लॉट ये है कि सीईओ एक औरत से बहुत प्यार करता है जिसे लुकेमिया है, और इस औरत की एक सगी बहन है जो खो चुकी है। दरअसल वही इस कहानी की हीरोइन है। यानी कि सीईओ ने बहुत मुश्किलों से इस औरत को ढूंढ निकाला। इन दोनों को प्यार हुआ और फिर इनका एक बच्चा पैदा हुआ। वो इस बच्चे का अम्बिलिकल कोड उस औरत को बचाने के लिए यूज करना चाहता है, पर उसने सोचा भी नहीं था कि हीरोइन को उसी दिन सच्चाई का पता चल जाएगा जिस दिन बच्चा हुआ। उसे गहरा सदमा लगा। तो उसकी याददाश्त चली गई। उस दर्दनाक सदमे के बाद उसने सीईओ की सारी यादों को अपने आप मिटा दिया। क्या ये आदमी बुरा है? ये तुम पर बेस्ड है। हाँ, मैंने अभी अभी उनका रीयूनियन लिखा है। उस हीरोइन के सामने जिसने अपनी यादें खो दी, सीईओ अब आगे क्या करेगा? क्या सच छुपाएगा या फिर उसके करीब जाएगा? सिर्फ अटैक करने से काम नहीं चलेगा, ना ही सिर्फ डिफेंड करने से। फ्लो के साथ बने रहना होगा। हिलो मत। तुम्हारे जो नॉवेल का प्लॉट था वो यहीं पर आकर रुका था, है ना? हाँ। क्या हम ट्राई करें और देखें कि आगे चलकर क्या होगा उसके बाद? एक्सप्रेस पैकेज। दरवाजे पर रख दो। तुम्हें इंस्पिरेशन मिल गई? हाँ, तुम जा सकते हो। अरे, इंस्पिरेशन मिलते ही ऐसे तुरंत मत निकालो। मेरे पास और भी आइडियाज हैं।
आओ ना, बैठो बैठो। नहीं नहीं, मुझे खुद क्रिएट करना है, अगली बार। चलो चलो अरे जाओ। पर अगली बार? हाँ सच में? हाँ सच में, अब तुम जाओ। भूलना मत। हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ समझ रहे हो ना? हाँ। हाय तांगपिंग, इस सीन में तुम साइकिल की पिछली सीट पर बैठी हो, वो तुम्हें बाइक पर ले जाता है और ये है हमारी रूटीन, यहाँ से लेकर वहाँ तक, फिर वहाँ। क्या यहाँ बस नहीं है? क्या कह रही हो? बस उसे छोड़ो, बहुत बड़ी झंझट है, बाइक ही ठीक है। मेरा प्यार बस इतना ही डिजर्व करता है। आज तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। स्क्रिप्ट में आज तुम वो लड़की हो जो प्यार में पड़ती है, कैसे करोगी ये? प्यार में पढ़ना। देखो, थोड़ा मुस्कुराओ, ठीक है? वो रो क्यों रही? तांगपिंग, मैंने तुमसे प्यार में होने की फीलिंग दिखाने को कहा था, ऐसे सीन के लिए। उसने कितना इंतजार किया था इस सीन के लिए। ठंडी हवा, ठंडी बारिश। तांगपिंग, अरे यार, यहाँ क्या हो गया है? अरे रुक जा, जाकर उन्हें समझाओ कि तांगपिंग इस समय प्यार में बहुत सी फीलिंग्स फेस कर रही है। ये एक तरीका है जिससे वो प्यार की मिठास महसूस कर सकती है। ये किस तरह की एक्टिंग मेथड है? तुम उसके मेथड्स की चिंता मत करो, पहले डायरेक्टर से मेरी बात करवाओ, आधे घंटे का टाइम दिलवाओ। वैसे तुम कौन हो? फर्स्ट एड 120। तांगपिंग देखो, तुम ये कर सकती हो। तुमसे क्या बकवास कर रहा है? नहीं कर सकता। डायरेक्टर, तुम समझ रही हो? प्लीज Sir, ready है साहब? वो Okay. जल्द ही आ हाँ, जाएगी। प्लीज बात को फील्ड क्लियर समझिए। करो। असिस्टेंट डायरेक्टर, ये कैसी एक्ट्रेस है? तुमने कैसे प्लॉट समझाया इसे? ये कर भी पाएगी या नहीं? हाँ कर सकती है, कर सकती है। वो अभी आ जाएगी। चलो अब जाओ यहाँ से। चलो ब्रेक लेते हैं। अगर तुम लोगी तो ही मैं लूंगा, ठीक है? तुम बस देखना। ध्यान से स्क्रिप्ट देखो। कोई परेशानी खड़ी मत कर देना। आपको कितना टाइम चाहिए? ठीक है, ठीक है। जब तुम ऐसे रोती हो तो मेरा मूड खराब हो जाता है। अरे मेरी जान। बहुत हुआ। रुकिए जरा। वो तो 120 है ना? अरे भाई, तुम जाकर डायरेक्टर को देखो, हम जल्दी बात खत्म कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं पिंग पिंग को तुम दोनों को सौंपता हूँ। हाँ ठीक है। गुड लक बेब। डायरेक्टर, तुम दोनों। ये तुम्हारे लिए है। ये भी तुम्हारे लिए। क्या मतलब है? तुम्हें प्रपोज कर रहे हैं। और मैं भी कर रहा हूँ। तुम तो मुझे पसंद नहीं करते ना। वो हमने जाकर फिर से सोचा कि मुझे लगता है कि तुम वाकई एक अच्छी लड़की हो और सुंदर भी हो, है ना? बहुत ही खूबसूरत और मासूम हो। आज के समाज में ऐसी लड़कियां बहुत कम हैं। सही कह रहा हूं ना? हाँ, खूबसूरत और मासूम। प्यारी प्यारी। हाँ। बस करो। मैं ये
नहीं कह रही कि मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट करती हूँ। मेरा मतलब है मुझे अपना काम करना है। हाँ अच्छा है, काम करो काम करो। क्या तुम ठीक से काम कर पाओगी? हाँ, हाँ हाँ मैं जाकर पहले अपना काम करती हूँ, इस बारे में लौट कर बात करेंगे। प्यार का एहसास, हवा का झोंका, पंखुड़ियाँ। ये काम कर गया। यकीन है इस बार वो फेल नहीं होगी। बस बहुत हुआ। अरे कहाँ जा रहे हो? आई एम सॉरी। वॉशरूम जा रहा हूँ। ये क्या बकवास है? वो वहां पर कर क्या रहे हैं? और ये भी बोला मुझे खुशी है कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर मेरे लिए लड़ाई मत करो। हाँ, वही स्माइल। अपने आप से ही क्यों नहीं खेलते? शेंजो, तुमने तो डरा ही दिया। यहाँ क्या कर रही हो? शूट क्यों नहीं कर रही? मैंने कर लिया, एक ही टेक में। ओह, कांग्रेचुलेशंस। तुम जा रहे हो? क्या तुम्हें जवाब नहीं जानना? क्या? फूल कहाँ है? मेरे फूल? मैं बहुत बिजी था, अगली बार दे दूंगा। मेरा मतलब बाद में दे दूंगा। अच्छा, पैंग अभी भी वही है? तुम, अरे तुम और पेंगबो का क्या चल रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? वही जो तुमने अभी देखा। हम दोनों तुम्हें पसंद करते हैं। मुझे बेवकूफ समझा है? हाँ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कभी-कभी मैं थोड़ी सिली होती हूँ, लेकिन ऐसे मामले पर मैं नहीं चाहती कि फिर से वही गलती करूँ। अच्छा, तो तुम एक्टिंग कर रही थी? पूरी तरह नहीं, थोड़ा सच थोड़ा झूठ। मुझे टेंशन थी कि मैं लव सीन नहीं कर पाऊंगी। तुम दोनों भी यही थे, तो मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली। टॉपिक मत बदलो, सच सच बताओ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं लू फांगनिंग से कहूंगी कि तुमने अपना काम छोड़ा और मेरे पास आ गए। वो अरे, तुम्हारी सैलरी हाँ, काट देगी। हाँ ठीक है। तुम बहुत परेशान करती हो। सब मुझे उसी के नाम से डराते हैं। सच कहूं तो मुझे लो फांगनिंग से डर नहीं लगता। तो क्या तुम मुझसे डरते हो? अगर तुम नहीं बताओगे मतलब मुझे पसंद करते हो और मैं तुम्हें चुन लूंगी। रहने दो। ठीक है, बताता हूँ। पेंगबो ने देखा कि तुम खुश नहीं हो। वो तुम्हें मनाना चाहता था, तो उसने मुझे भी इसमें घसीट लिया। पेंगबो? उसने ऐसा क्यों किया? मुझे कैसे पता होगा? शायद बोर हो रहा था या फिर तुम्हें पसंद करता है। वो मुझे पसंद करता है? हाँ, वो तुम्हें पसंद करता है। हाँ, वो मुझसे मदद मांगने आया तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम तांग पिंग को पसंद करते हो? उसने सोचे बिना ही इनकार कर दिया। तो वो मुझे पसंद कैसे करता है? तुम समझती नहीं हो, मैं समझाता हूँ। साइकोलॉजी के हिसाब से जितनी जल्दी उसने जवाब दिया, उतना ही वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। ये एक तरह का रिएक्शन था जिसे वो सामना नहीं कर पाया। अगर उसे मैं पसंद हूँ तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो इन्फेरियर महसूस करता है। इन्फीरियर? सोचो जरा, तुम इतनी खूबसूरत और प्यारी हो, इतनी बड़ी स्टार हो। वो तो बस एक छोटे हॉस्पिटल का छोटा डॉक्टर है, तो तुम्हें पसंद करने की हिम्मत कैसे कर सकता? उसे डर था कि अगर तुम उसे जान गई तो शायद उसे दोस्त भी ना मानो या वो तुम्हारा फैन भी ना रह पाए। इसलिए उसने इस्तेमाल किया ये इशारे वाला तरीका ताकि तुम्हें खुश कर सके। झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पेंगबो तुम्हें कैसे ट्रीट करता है, क्या तुम खुद से नहीं देख सकती? थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, ख्याल रखना। तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरी जान। डायरेक्टर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। और फिर आखिर मैंने हिम्मत जुटाई तुम्हारे लिए और रोमांटिक ड्रामास लाने के लिए। हैं? वैसे वो है कौन? वही जिसने मुझे तुम्हें रिलैक्स करने के लिए थोड़ा टाइम देने को कहा था। मैंने सोचा नहीं था ये करेगा। उसने मुझसे बातें की है।
वो तुम्हें अच्छे से जानता है। बिल्कुल। वैसे वो तुम्हारा लगता कौन है? देखने में तो काफी हैंडसम है। हाँ, लो पानी पियो तुम। रोमांटिक ड्रामास को छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हें अभी से प्लान बनाना चाहिए। अच्छे से सोचो, अगर मुझे प्यार हो गया और सब जान गए, इस क्राइसिस को कैसे संभालोगे? हाँ, किस तरह का क्राइसिस? क्या कहा तुमने? पेंगबो, हाँ, तुम क्या कर रहे हो? वो मैं क्रू की शूटिंग साइट देख रहा था ताकि तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता सकूं जिन्हें प्रमोट किया जा सके। टेंशन मत लो पिंग पिंग, मैं कास्ट के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करूंगा। अरे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने फैसला कर लिया है, हाँ अपने साथ रहने की इजाजत देती हूँ। हाँ, मेरा मतलब है अपना बॉयफ्रेंड बनने की इजाजत देती हूँ। तो शेंजुओ का क्या? शेंजुओ, वो अब काफी बड़ा हो गया है। वो समझदारी से इस बात को समझ जाएगा। उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हाँ, मुझे फिक्र नहीं होगी। ये कैसा एटीट्यूड है? तुमने कहा था मुझे पसंद करते हो। मुझे तुम पसंद हो? बस वही काफी है। दो मुझे। मुझे बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों में लू फांगनिंग का बर्थडे है। मैं उसका बर्थडे घर पर सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और उसके दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। क्या तुम्हें सच में मनाना है? यकीन है वो पुरानी बातें भूल गई है और मैं चाहता हूँ कि ये दिन उसके लिए एक अलग मायने रखे। ठीक है। ए, तुम्हारी क्या सलाह है? पेंगबो, ठीक है, कुछ भी चलेगा। क्या बात हो रही है? अरे तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब कुछ भी चलेगा? मैंने बर्थडे पार्टी की लिस्ट भेज दी है। प्लीज हो सके तो अपना फोन चेक कर लेना। जरूरत नहीं है, मैं सीन सेट कर दूंगा। बाकी सब करली पर छोड़ दो। क्या मैं आपको इतना अच्छे से जानता हूँ कि आप मुझे करली बुला सको? अरे लेनर सुनो, तुम बर्थडे मनाओगे या उससे शादी करोगे? दोनों सेम ही है यार। हाँ, लगता है तुमने एक बड़ा गिफ्ट तैयार कर लिया है। हे, क्या तुम खुद को पैक करके गिफ्ट की तरह भाभी को देना चाहते हो? एक्चुअली मैं लू फांगनिंग को बर्थडे पार्टी में प्रपोज करना चाहता हूँ। आखिर पिछली बार उसने किया था, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं उसे प्रपोज करके सरप्राइज दूँ। आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया कि इतने साल गुजर गए हैं। मुझे लगता है भाभी पक्का तुम्हारी बाहों में रो पड़ेंगी। अरे पर फांगनिंग क्यों रोएगी भला? कुछ भी बकवास मत करो। मेरी बात सुनो, ज्यादा से ज्यादा फांगनिंग ये कहेगी कि मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी, जो कमाए हैं, जो कमाऊंगी अभी, पहले और आने वाले वक्त में। क्या उसे सच में पसंद आएगा? बिल्कुल आएगा यार, किस बात की चिंता कर रहे हो तुम? हर लड़की को सरप्राइज पसंद होता है। बस उसे एक बार मेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। टेंशन मत लो, मेरी बात मानो तो तुम्हें कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे सुनो, मेरा साथ दो, ध्यान से देखो, सीधे उसके पास जाओ, उसकी कमर में हाथ डालो। मेरी कमर आपके पहुंच से बाहर है। सुनो, मेरी कमर में पहले ही चोट थी, अगर मुझे चोट लगती तो मैं तुम्हारे पास आता। अरे आप अब मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? बैठिए और बात करिए। क्या पागल हो ठीक है, गए बैठ हो? जाइए, आराम से बैठिए। आगे बताइए। देखो, उसकी तरफ भागो और उसके कमर पकड़ कर ये बोलो, फांगनिंग, मुझसे शादी कर लो, मुझसे वादा करो, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, सक्सेस रेट बिल्कुल हाई है। अरे सुनिए, ये सब आपने ऑनलाइन नॉवेल से सीखा है ना? ये तरीका आप बचा कर रखिएगा, जब आप उसे प्रपोज करें तब करना। अगर मैं प्रपोज करूं तो सक्सेस रेट लो होगा। हाँ तो देखो फिर, आप जानते हो सक्सेस रेट लो है, फिर भी उसे ये करने को कहा। सुनो लिनरोई, तुम्हें इसे बेहतरीन और रोमांटिक बनाना होगा ताकि सब तुम्हारी शादी के गवाह बन सके। तुम सब मेहमानों से कहो कि सब एक जैसा बोर्ड उठाएं और एक ही स्लोगन चिल्लाएं
और सब मिलकर गवाह बनेंगे। सभी लोग तुम्हारे प्यार के गवाह होंगे। क्या ये किसी नॉवल का प्लॉट नहीं लगता? ये तो फैन मीटिंग जैसा है। अरे फैन मीटिंग में गलत क्या है? तुम जानते हो कि मैंने ट्राई किया था, काम किया था ये। क्या ट्राई किया? बंद करो ये। अकेले ऐसे पोर्ट पकड़ना क्या ये पागलपन नहीं है? अरे मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ मेरा तरीका स्टूपिड है क्या? अपना सूट टाई देखो ना, ये कैसे कपड़े पहने? ऐसे पहने को और बाहर निकलोगे? नहीं, मेरा स्टाइल कैसे गलत हो सकता है? देखिए फैशन और कपड़े देखो ना। अच्छा कैजुअल। मेरा आइडिया काम करेगा, तुम इसकी मत सुनो, ठीक है? मैं बता रहा हूँ ना। साइड में हो जाए। ए, आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? कोशिश करके देखो। हाँ चलो, आ जाओ।